चिकन पुलाव के चैलेंज के जवाब में रहा मटन पुलाव। कौन सा ज़्यादा टेस्टी बनता है ये तो जो बनाएगा वही बताएगा। मैं अपने मुंह से क्या तारीफ़ करूं भला। अस्सलामुअलैकुम देवरानी, आप अपने मुंह से कोई तारीफ़ ना करें कि तो जायके की बात है। किसी को मुर्गी का अच्छा लगता है, किसी को बकरे का, और बकरा तो बकरा ही होता है भाई, हम तो बकरे वाले हैं। वालेकुम अस्सलाम। अब ये सारे बेसिक मसाले हैं, इसमें मैंने यखनी के लिए ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, लेकिन इसमें मैंने बड़ी इलायची और लौंग का इस्तेमाल नहीं किया। वो जब मैं मसाला भूनूंगी ना उस टाइम करूँगी। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जखनी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है, 1.5 किलो ही चावल है, और ये 3 लीटर पानी मैंने देगची में ले दिया है जिसकी यखनी बनेगी, और वही यखनी का पानी बाद में चावल बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले गोश्त को बॉईल करें और ऊपर से जितना भी ये फॉर्म होता है इसको रिमूव कर लें। और इसको रिमूव करने के बाद आप सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल कर दें। अगर पहले ही डाल दें और ये सब ऊपर से झाग उतारनी पड़े ना तो सारे इंग्रेडिएंट्स भी साथ ही निकल जाते हैं, इसलिए मैं बाकी सब इंग्रेडिएंट्स को बाद में ऐड करती हूँ और फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी। इसको मुझे 2 घंटे लग गए थे मीट को टेंडर होने में। आप लोग देख लें, आप लोगों के मीट को अगर 45 मिनट्स लगते हैं तो आप उस लिहाज से भी कर सकते हैं। अब बारी है जहाँ जितनी देर यखनी तैयार हो रही है मैं उतनी देर ये चावलों का सामान रेडी करूँगी। मैंने 3 प्याज देकर उनको गोल्डन ब्राउन कर दिया है, टमाटर, हरी मिर्च, नमक, लहसुन, अदरक, गरम मसाला का पाउडर और ये बेसिक मसाले तेज़पात, दालचीनी, लौंग, मोटी इलायची और ज़ीरा, ये इसमें इस्तेमाल होंगे। प्याज क्योंकि पहले ही गोल्डन कर लिए मैं, इसलिए मैंने स्टार्ट किया है इसमें लहसुन अदरक डालने से। अगर आपने नहीं किए होते गोल्डन तो फिर आप इसमें पहले प्याज गोल्डन करते हैं। मुँह चूँकि दावत शावत हो ना तो फिर हम पहले काम आधा औरतें पहले से ही करके रखती हैं। क्यों जेठानी? बहुत खूब देवरानी, क्योंकि चूल्हे की अवेलेबिलिटी नहीं होती डियर, क्योंकि हमारे पास 3 देवरानी है जेठानी है जहाँ साथ रहती हैं। चूल्हा हो एक तो आप सोच रहे हैं हमारा क्या हाल होता होगा, चूल्हा कैसे मैसर आएगा हमें, तो पहले तो करना पड़ेगा ना। जेठानी तो छिड़ गई हैं भाई, और छिड़ना बनता भी है क्योंकि देवरानी जेठानी है 3, चूल्हा है 1 और गैस की टाइमिंग है बड़ी निराली। तो फिर यहाँ पे गोश्त डाल देंगे जो कि यखनी में ही बॉइंड हो गया है। मसाला भून के मैंने गोश्त डाल दिया। गोश्त की अच्छी तरह भुनाई करें, मसाले डालते जाएं, भुनाई करते जाएं। और एक बात का ख्याल रखें कि इसमें थोड़ी देर बाद आपको थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। पानी डालना या यखनी डालनी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यखनी आपकी इतनी ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आपके चावल अच्छे से पक सके। चावलों को मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए डिप कर दिया हुआ था, तो डिप किए हुए चावल इस्तेमाल करेंगे तो ये इतनी यखनी में आराम से पक जाएंगी। मेरी यखनी तकरीबन 10 ग्लास रह गई हुई थी। अब मैंने ये 6 ग्लास चावल 10 ग्लास यखनी में पकाए थे। पुलाव में कुछ लोग ब्लैक पेपर नहीं भी डालते हैं, कुछ लोग डालते हैं, कुछ लाल मिर्ची डालते हैं, तो यहाँ मैंने ब्लैक पेपर भी ऐड किया था जो मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं मेंशन किया हुआ। और गरम मसाला पाउडर डालना है, ब्लैक पेपर डालना है, भुनाई करें। और हाँ, यहाँ एक और बात मैंने मेंशन करनी थी, मैंने इस बार यखनी में नमक नहीं डाला, नॉर्मली मैं डाल देती हूँ, तो ये भी अपनी चॉइस है। यहाँ मैंने जितना नमक इस्तेमाल किया ना ये गोश्त को भूनते वक्त ही इस्तेमाल किया, यखनी में नहीं डाला है। तो आपकी मर्ज़ी, यखनी में डाल लें, एक ही बात है। और जैसे यखनी को बॉयल आ जाए, अच्छा सा बॉयल दे के ये मैंने चावल डाले हैं। और फिर पता नहीं क्यों मुझे अपनी जेठानी का ख्याल आया तो मैंने हरी मिर्चें फेंक थी। रुके रुके भाई, अब मैं इस्तेमाल करके बताऊंगी कि जब आपका ख्याल आता है तो मैं कौन सी मिर्चें इस्तेमाल करती हूँ, वो आपको मैं ज़रूर आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी। तो जी जेठानी जिस शैतान को बड़ी मुश्किल से सुलाती हैं, मैं देवरानी उसी को बार बार जगा देती हूँ। तो खिले खिले चावलों के साथ अल्लाह की अमान।